बच्चों आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नेम है नेचर ऑफ गुडविल, है ना, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अभी तक हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गुडविल क्या है ना, थोड़ा बहुत हमें पता है गुडविल के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हम गुडविल को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे और उसकी आगे की कहानियाँ भी सीखेंगे कि गुडविल होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 गुडविल, है ना। सबसे पहले हम गुडविल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुक निकालें, देखें मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल है क्या बेटा? इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। हाँ, ये तो 11th में भी पढ़ा था हमने, है ना। विच इज प्लेस एंड एंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेजियस पोजिशंस ड्यू टू विच द एंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और ये क्या कहा इसने? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये आगे की लाइनें क्या हैं, है ना। चलो मैं बताता हूं क्या होती है ये, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं पहले गुडविल को। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है ना। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? इंटेंजिबल एसेट, AS 26 इज एन इंटेंजिबल एसेट, है ना, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, पहली बात ये देखो कि ये मानो एक मिस्टर एक्स है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। एक बिजनेस है, मान लेते हैं XYZ, ये एक बिजनेस है ना। कौन? और ये बिजनेस है किसका? मिस्टर ए का है ये बिजनेस। ये मिस्टर ए का बिजनेस है। इसने इस बिजनेस को स्टेबल किया था आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले इस बिजनेस को जब स्टेबल किया तो जमीन खरीदी होगी बिजनेस करने के लिए, हाँ खरीदी होगी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, है ना। अदर एसेट भी खरीदी होंगी। अदर एसेट कौन सी हो सकती है? सन्ड्री, अदर सन्ड्री एसेट, यानी मशीनरी खरीदी होगी, कार खरीदी होगी, ऑफिस फर्नीचर खरीदा होगा। तो मैं सबको एक साथ लिख देता हूं, अदर सन्ड्री एसेट। ये मान लेते हैं ये 50,000 की, यानी इस बिजनेस को आज से 10 साल पहले मैं मान लेता हूं इन 2010 में उसने ये 1.5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आज हम बात करते हैं 2020 में। 2020 क्या कहती है? 2020 में इसने अपने बिजनेस को रन कर लिया बेटा, है ना। रन क्या किया कि ये जो जमीन थी इसकी कीमत बढ़कर हो गई 2,50,000 रुपये। भाई महंगाई का दौर है, कीमतें बढ़ रही हैं जमीनों की, जमीन की कीमत बढ़ गई होगी। ठीक है, सन्ड्री एसेट जो थी उनकी कीमत भी मान लेते हैं 1 लाख रुपए हो गई आज की कीमत। ये है इसके पूरे बिजनेस की, यानी 3,50,000 रुपये। तो आज इसकी बिजनेस की जो टोटल एसेट वैल्यू है ये है। भाई बिजनेस की एसेट है तो लाइबिलिटी भी होंगी बिजनेस पर, भाई किसी से उधार ले रखा होगा, है ना, एटसेट्रा, लोन लिया होगा, जो भी कुछ है। तो मान लेते हैं लाइबिलिटी कितनी है बिजनेस पर आज? 50,000 रुपये। तो आज इस बिजनेस की जो नेट वर्थ है वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गई इसकी नेट वैल्यू, नेट एसेट। 2010 से लेकर 2020 तक ध्यान से देखना, गुडविल की बातें अगर एक बार यहां से समझी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। न्यूमेरिकल पोजीशंस भी इन्हीं पर ही स्टार्ट होती है, इन्हीं को ही समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे। 2010 से लेकर 2020 तक 10 साल उसने अपने बिजनेस को चलाया। जब बिजनेस स्टार्ट करा तो उसकी पोजीशन ये थी, आज उसकी पोजीशन ये है ना।
अब मिस्टर एक्स साहब गए मिस्टर जेड के पास, इसके पास है, ए के पास, तुम्हारे बिजनेस की कीमत कितनी है? 3 लाख रुपए। तो ये लो 3 लाख रुपए, मुझे बिजनेस दे दो, है ना। हम ये मान रहे हैं कि ये बेच देगा, इंटेंशन है इसकी बेचने की, कोई बात नहीं। तो जब एक्स ने अप्रोच करा ए को कि मुझे 3 लाख रुपए लो मुझसे और मुझे अपना बिजनेस दे दो। बिजनेस क्या है? एक होटल खोल लिया इसने, चलो बिजनेस का नाम भी लिख लेते हैं, ये क्या है? होटल इंडस्ट्री है, या फिर चलो कुछ भी मान लेते हैं, हम नहीं रख रहे नाम, है ना। 3 लाख रुपए का बिजनेस है, तो मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपए से दे दिए, ये ले 3 लाख रुपए और बिजनेस दे दे अपना मुझे। तो क्या 3 लाख रुपए में बिजनेस दे देगा एक्स को? नहीं देगा। क्यों? सवाल उठता है ये कि ये जो 3 लाख रुपए की कीमत है ना, ये तो उस संपत्ति की कीमत है जो उसने खरीदी थी। एक और संपत्ति थी जो 2010 से लेकर 2020 तक उसने मेहनत करी, अपने बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी मार्केटिंग करी, लोगों को बताया कि मेरा बिजनेस ये है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दी इसने, और उस क्वालिटी के बेस पर कस्टमर आने शुरू हो गए, है ना। जैसे अभी हम मोबाइल कौन सा खरीदते हैं? जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। और अगर हम मार्केट से कोई रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने चले जाएं तो डिमांडेड करेंगे अच्छी क्वालिटी के, तो यानी क्वालिटी की बेस पर हम उसके महंगे प्राइस देने को तैयार हैं। तो जब उसने मेहनत करी अपने बिजनेस पर, तो इस बिजनेस की क्वालिटी भी बढ़ गई 10 ईयर के अंदर। तो ये क्या करेगा? ये मिस्टर ए कहेगा एक्स से कि मुझे 3 लाख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 लाख रुपए अपने बिजनेस के। ध्यान से सुनना बात को। इसने मांगे इस बिजनेस के 4 लाख रुपए। मिस्टर एक्स बोला क्यों भाई, तेरी संपत्ति की बिजनेस की जो टोटल कीमत है वो 3 लाख है, वो 4 लाख रुपए क्यों मांगते हैं? तो वो कहता है कि मैंने पिछले 10 साल में अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ये लो ए कहता है कि मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए 10 साल तक मेहनत करी। एक्स कहता है मुझे क्या फायदा होगा भाई तूने बिजनेस से? हाँ फायदा होगा, एक्स को फायदा होगा। जब आज 1 जनवरी 2000, या मान लेते हैं चलो 1 जनवरी 2020 को, जब एक्स बिजनेस खरीदेगा तो जो मेहनत इसने करी है, जो नाम इसने अपनी मेहनत से कमाया है बिजनेस का, उस नाम की वजह से इसको कस्टमर आएंगे। ये कह रहा है कि मेरी मेहनत की वजह से तुम प्रॉफिट कमाओगे, मेरे नाम की वजह से। तो एक्स कहेगा हाँ हाँ ये बात तो है, लेकिन कितना कमाएंगे? तो कह रहा है कि 1 लाख रुपए। ये जो एक्सेस मांगे हैं 1 लाख रुपए इसने इसी बात के मांगे हैं, गुडविल के। और वो गुडविल कैसे वैल्यूएशन करी? उसने कहा कि 1 लाख रुपए तुम मेरे बिजनेस से कमाओगे जो मैंने मेहनत की है पिछले 10 सालों में मेरे नाम की वजह से। तो वो कहेगा भाई तूने ये 1 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट करे? तो अब सुनना ध्यान से, न्यूमेरिकल कैसे बताते हैं, वही पोजीशन जो प्रैक्टिकली होता है। ये जब एक्स ने ए से पूछा कि 1 लाख रुपए कैसे कमाए, हम कैसे मान लें, ये कैसे मान लें कि इसके नाम की वजह से 1 लाख रुपए ही कमाएगा ये? तो ध्यान से देना कि इसने इस बात की क्लेरिफिकेशन कैसे की। इसने कहा भाई पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में मैं हर साल कितने रुपए कमाता आ रहा हूं? 20,000 रुपए महीने एनुअली कमाता आ रहा हूं। यानी पिछले 5 साल में का इसने अंदाजा लगाया कि हर साल एवरेज 20,000 रुपए कमाता हूं, एवरेजिस 20,000 रुपए कमाता हूं। कभी 22 कमा लिए, कभी 21 कमा लिए, कभी 18 कमा लिए। तो एवरेज अंदाजा जो लगाया उसने, कैलकुलेशन की, अंदाजा नहीं एक्चुअल कैलकुलेशन करी पिछले 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से। इसने बताया कि एवरेजिस 20,000 रुपए कमाता हूं। तो बोले हाँ ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि तुम एवरेजिस 20,000 रुपए कमाते हो। तो ये कह रहा है कि तुम भी अगले 5 साल तक कमाओगे। ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट करा इसने, पिछले 5 साल का एवरेज, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, है ना। अब क्या कहा इसने कि तुम भी अगले 5 साल तक मेरे नाम से प्रॉफिट कमाओगे। तो क्या करा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
यानी अगले 5 साल हैं ये, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितनी साल की खरीदी है, अगले 5 साल की खरीद ली ना। जब 5 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे तो इसने 5 साल के पैसे दिए, ये ले पकड़, 5 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे तो ये ले 5 साल के पैसे, अभी खत्म कर बात, है ना। तो ये मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये बेस ऑन पास्ट ईयर, है ना। और ये क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि फ्यूचर में भी इतना ही पैसा कमाएंगे बेस ऑन पास्ट ईयर। पिछले 5 सालों में मैंने इतने कमाए, है ना, तुम भी अगले 5 सालों में इतने कमाओगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। ये लो, गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला नंबर 1, है ना। समझ लेना इस बात को, नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है बेटा। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बेटा एक बात बताओ, मैं फिर भी एक चीज समझाता हूं। खरीदने वाला ये है, बेचने वाला ये है। इसने बताया कि मेरी संपत्ति की कीमत 3 लाख रुपए, मैं तुमसे 1 लाख फालतू ले रहा हूं। किस हिसाब से ले रहा हूं कि मैं पिछले 5 साल में इतने रुपए कमाता था, तुम भी अगले 5 सालों में इतने कमाओगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सिंपल एवरेज मेथड है ये, है ना। तो बेसिकली यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आगे भी यहीं से ही बातें शुरू होंगी। चलो अब एक चीज देखो, गुडविल होती कितनी तरह की है, यानी गुडविल जो होगी वो बेटा 2 तरह की होगी। क्या होगी, एक तो होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। एक होगी परचेज गुडविल। समझ में, अभी पिछले एग्जांपल पर ही पहुंचो। सेल्फ जनरेटेड, मैंने अपने बिजनेस से को अपनी मेहनत से स्टार्ट करा, गुडविल मैंने खुद जनरेट करी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है बात, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, ध्यान रखना। एग्जांपल में मैं ए लिख देता हूं, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड किसके लिए थी, मिस्टर ए के, जब ए का बिजनेस था उसके लिए सेल्फ जनरेटेड ही। इस गुडविल को क्या करते हैं, नॉट टू बी सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, यानी ए अपनी बुक्स में गुडविल को दिखाई नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एसेट साइड में रिकॉर्ड होती है गुडविल, ठीक है, हाँ होती है। तो जब ए ने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी तो ए अपनी बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं दिखाएगा। किसने बात मना करी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज स्टेट दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट, है ना। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में आएगा, जैसे भी आएगा, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर मैंने बिजनेस खुद स्टार्ट करा और मेरी खुद की अपनी गुडविल है तो मैं उसे नहीं दिखा सकता। दूसरी गुडविल आती है परचेज गुडविल। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक्स ने खरीदी है गुडविल और 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिए हैं, तो एक्स तो दिखाएगा, ठीक है, इट इज सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं खरीदते समय, जब ये खरीद रहा होगा तो हमने कैलकुलेशन करी, जो हम आगे कैलकुलेशन सीखेंगे। लेकिन जब ये खरीद बेचेगा ही नहीं तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये दिखाई नहीं जाएगी। तो जब हम परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, इस तरह से गुडविल को एसेट साइड में, ये एसेट साइड है, मैंने बैलेंस शीट लो साफ साफ बना देता है ना। जब ये खरीद कर आ जाएगा
बैलेंस शीट में एसेट साइड में शोन होती है ये, है ना, लाइबिलिटी और एसेट, तो गुडविल शोन होगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात तो समझनी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अपनी खरीदी हुई गुडविल को तो दिखा सकते हैं भाई। जैसे उसने जमीन के पेमेंट करे, जमीन दिखा दी, इसने तो खरीदी है, तो हमेशा परचेज गुडविल को ही दिखा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात, जब गुडविल मानो 1 लाख की बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है तो 5 साल के लिए ये खरीदी थी। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने 5 साल की थी वो, क्योंकि 5 साल तक ही तो प्रॉफिट कमाएगा। अब जैसे एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, गुडविल पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट, लेकिन इंटेंजिबल को क्या करा जाता है, राइट ऑफ करा जाता है, यानी अमोटाइज करा जाता है। अमोटाइज का मीन्स क्या होता है, देखो सोचो, जब मैंने ये 2020 में खरीदी होगी गुडविल, तो मैंने 1 लाख रुपए इसके दिए और मैं 5 साल तक ही तो बेनिफिट ले सकता हूं इस गुडविल के, है ना। 21 में लूंगा, 22 में, 23 में, है ना, और 24 में, तो 1 2 3 4 5 साल हो गए। मानो मैंने ये 4 साल तक बेनिफिट ले लिए, अब मेरे पास कितने की गुडविल बचेगी, मानो 4 साल हो गए, 2023 में आ गए हम, तो 2023 में आने के बाद मैं अपनी किताबों में कितनी बुक्स गुडविल दिखाऊं, अब तो 1 साल की गुडविल बचेगी मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 लाख को 5 साल से डिवाइड कर दूंगा, यानी हर साल 20,000 की गुडविल मेरी खत्म होती रहेगी। जैसे जैसे मैं उससे बेनिफिट लेता रहूंगा वो खत्म होता रहेगा। खत्म को कहां पहुंचा देंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे, अमोटाइज कर देंगे, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर साल 20,000 यहां, जब हम 2021 में पहुंचेंगे तो 2021 में क्या करेंगे, P&L अकाउंट में गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। गुडविल अमोटाइज कह दो या रिटर्न ऑफ कह दो, कितनी, 20,000। और फिर इसकी जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में कितने की रह जाएगी ये, 80,000 की। ठीक है, ऐसे हम इसको सोन करते रहेंगे। 20,000 यहाँ पहुंच गए, अगले साल फिर 80,000 में से 20,000 P&L में बचे 60,000, नेक्स्ट ईयर फिर 20,000 P&L में बचे 40,000, ऐसे हम सोन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब आगे की बात, आगे की बात होती है, जल्दी से अब फॉर्मूले लिखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला हो सकता। तो बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा। इसमें गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है, गुडविल की जो वैल्यूएशन होगी, अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखाया था वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या था, बेस ऑन पास्ट ईयर, है ना, तो लिख लो कोई बात नहीं यहां पर, बेस ऑन पास्ट ईयर। है ना, और ये क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेड था। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड था, ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों, है ना। अब गुडविल फॉर्मूला देखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चंस में, है ना, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमें फाइंड करना है, गुडविल ही तो फाइंड करनी है, ये ऑलवेज गिवन है, तो समझ इसकी आती है प्रॉब्लम, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट का वर्किंग नोट देखना कैसे करते हैं, अगर हम वर्किंग नोट बनाएं तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ पास्ट ईयर, मैं सिग्मा लिख रहा हूं सम को, ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास्ट ईयर। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट निकालना, ये वर्किंग नोट मैंने बता दिया है ना। इन केस इसको लिख लेना नोट, इन केस व्हेन पास विदाउट पार्ट एडजस्टमेंट, लिख लेना इन केस ऑफ विदाउट एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पास्ट ईयर कैसे होंगे, सम ऑफ पास्ट ईयर। उसने बताया कि पास्ट ईयर का बेस बनाना, वो कह रहा कि मैंने पिछले साल में 2015 में कमाए 18,000 है ना, 2016 में कमाए 19,000, 2020 में कमाए उसने 21,000 है ना, और 2016 के बाद 17 है ना, 17 में कमाए उसने ये, और 18 में कमा लिए उसने भी 20,000, 19 में कमा लिए उसने 22,000 है ना। तो क्या करा बेटा इसने, ये आ रहा है ना कैमरे में, देखने ध्यान से। हाँ ठीक है, तो उसने बताया कि मैंने पिछले 5 सालों में ऐसे ऐसे कमाया, अर्न करा था, ये अर्न करा था उसने। तो मैंने क्या करना है, इसका सम कर लो। सम ऑफ पास्ट ईयर का कितना हो गया 18, 19, और मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये लो 18,000, 19,000, 21,000, 20,000 और 22,000। तो टोटल उसने पिछले 5 सालों में 1 लाख रुपए कमाए। तो सम ऑफ पास्ट ईयर कितना हो गया 1 लाख। नंबर ऑफ पास्ट ईयर कितने हो गए 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करना है इसको। तो यहां तक नोट करो जल्दी से। फिर मैं इस एवरेज प्रॉफिट का दूसरा मेथड और लिखवाता हूं, जब एडजस्टमेंट दी होंगी तब। चलो बच्चों, अब एक चीज देखो, मैंने पास्ट ईयर के प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट दी हो, जैसा भी बताया मैंने कि अलग अलग पास्ट ईयर के सम करे थे हमने, सम ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट करे थे ना। तो मानो किसी ईयर में मान लेते हैं 15 थी या 16 थी, है ना, कोई भी साल हो सकती है, उसका जो प्रॉफिट दिया होता है, ये जो प्रॉफिट है उसमें कोई एडजस्टमेंट दी हो, तो उन एडजस्टमेंटों को क्या करना है, एडजस्टमेंट कैसी होंगी, एडजस्टमेंट होंगी कि 2015 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमारे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो उनको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। यानी वो 2015 में अनएक्सपेक्टेड हुआ था, यानी वो एक्सीडेंट हुआ था। क्या हम ये मानकर चलेंगे कि ये आगे भी एक्सीडेंट होते रहेंगे? यानी एक ऐसी घटना जो पास्ट में हो गई, आगे नहीं होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आगे नहीं होगी, तो उसको कहते हैं हम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। तो ऐसे लॉसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कि अगर कोई लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय एक्सीडेंट हो जाए, मानो 15 में प्रॉफिट कमाया था हमने 20,000, 5,000 का लॉस हो गया था, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उसको। ठीक है। दूसरा, अगर हमने किसी साल उसके ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है, मानो 2,000 से ज्यादा वैल्यूएट कर रखा है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर उसी साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है, ध्यान रखना, अंडर वैल्यूएशन, तो उसको ऐड कर देंगे। यानी 3 चीज क्लियर हो जाती हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। एक तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को हम ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग को कम दिखाया तो ऐड करेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट में आता है नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी अगर हमने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई एसेट खरीद ली, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
खरीदी तो है हमने मशीनरी और गलती से उसे क्या दिखा दिया, एक्सपेंस में डाल दिया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो उसको भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। यानी अगर हमने 20,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी और उसको हमने मशीन रिपेयर में दिखा दिया, ध्यान रखना, खरीदी तो है 20,000 की मशीन और दिखा दिया मशीन रिपेयर में, तो हम उस 20,000 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो ऐड होती हैं और 4 ही लेस होंगी, बड़ी आसान। इन 4 को याद कर लो, वो 4 अपना आप हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड लॉस का क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन। ठीक है, ये माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्यों, अगर हमने, मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है तो ऐड कर देंगे, लेकिन अगर कम दिखा रखा है ओपनिंग को तो लेस कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट आ रहे हैं हम इसके। याद कर लेना, एग्जाम क्वेश्चंस आसान होंगे, इसके याद करने से भी ज्यादा आसान है क्वेश्चन। ये याद करना थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, है ना, इसलिए ध्यान से याद करना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग का क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन, यानी ऐड वाला रिवर्स माइनस, तो ये इसका रिवर्स ही तो है, तो इनका भी रिवर्स हो जाएगा, ये सिंपल है ना। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ की जगह ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक किसी भी साल में हो सकता है दोनों सालों में हो सकता है एक ईयर में हो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने गलती से रेवेन्यू दिखा दिया तो ऐड कर दिया, लेकिन अगर हमने रेवेन्यू को गलती से कैपिटल दिखा दिया, रेवेन्यू को गलती से कैपिटल दिखा दिया, फिर क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि मशीनरी की हमने रिपेयर कराई थी और खरीदिया, वो दिखा दी मशीनरी, यानी दिखाना तो था एक्सपेंस, दिखा दी एसेट, तो उस कंडीशन में हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये एडजस्टमेंट करने के बाद सही आता है प्रॉफिट, ये लो, फिर हम इस वाले प्रॉफिट को लेंगे, ना कि इस वाले प्रॉफिट को, उनकी वैल्यूएशन करने के लिए। इससे ज्यादा फालतू कुछ चीज होंगी नहीं, पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में नहीं होंगी, है ना। अच्छा, एक चीज और हो सकती है, 1-2 पॉइंट और होंगे, वो मैं क्वेश्चन के साथ क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कवर करेंगे।